सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं दिलीप चौधरी सुजस एकेडमी अलवर पर आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको मैंने बताया, राजस्थान कला व संस्कृति का विषय हमने स्टार्ट किया है और कला व संस्कृति में हम सबसे पहले हवेलियों को पढ़ चुके हैं और अभी हम राजस्थान के लोक देवता टॉपिक पर अध्ययन करेंगे। दोस्तों, लोक देवता क्या होते हैं सबसे पहले मैं एक बार समझा देता हूं, उसके बाद हम एक एक लोक देवता को समझने वाले हैं। तो दोस्तों, लोक देवता क्या होता है? लोक माने होता है जनता और देवता माने होता है दोस्तों भगवान, ठीक है, या भगवान से छोटा ऐसे मान लीजिए, जैसे कैबिनेट मिनिस्टर तो भगवान होते हैं और उनके बाद जो नीचे होते हैं आपके स्टेट मिनिस्टर, राज्य मंत्री जिन्हें कहते हैं, वो आपके देवता, ठीक है। तो मतलब भगवान से थोड़ा नीचे। लोक देवता वे लोग होते हैं जो किसी एक प्रादेशिक अंचल में पूजे जाते हैं, यानी कि हर जगह उनकी पूजा नहीं होती। एक प्रादेशिक अंचल होता है, एक विशेष क्षेत्र होता है, वहीं पर उनकी पूजा होती है। उन्हें लोक देवता कहते हैं क्योंकि उन्होंने उस क्षेत्र के लोगों के लिए ही अपने जीवन को कुर्बान किया था, इसलिए वो लोग अपने लिए किए गए उनके उत्सर्ग को हमेशा याद रखते हैं और उन्हें पूजा जाता है। ऐसे लोग जिनको जनता ने देवता के समान माना है, देवता के तुल्य माना है, वो लोग लोक देवता के नाम से जाने जाते हैं। दोस्तों, लोक देवता उनको क्यों माना जाता है, तो उसके पीछे एक बड़ी वजह रही है। दोस्तों, हमारे समाज में वह व्यक्ति ही अमर और अजर माना जाता है जो व्यक्ति सामाजिक मूल्यों को आगे बढ़ाता है, यानी कि समाज के लिए वह अपनी जान भी कुर्बान कर जाए, सामाजिक मूल्यों के लिए वह अपनी जान दे दे। हमारे समाज के मान और सम्मान को बचाने के लिए जो व्यक्ति जान दे देते हैं, उन्हें लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। दोस्तों, हमारे राजस्थान में बहुत सारे लोक देवताओं की पूजा होती है, जिनमें सबसे इम्पोर्टेंट जिनको माना जाता है परीक्षा की दृष्टि से, वो 5 लोक देवता हैं जिन्हें हम पंचपीर कहते हैं। इसके अलावा तेजाजी और देवनारायण जी 2 अलग लोक देवता हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों, इन सभी लोक देवताओं को हम क्रमशः पढ़ेंगे। आज हम जानेंगे राजस्थान के प्रमुख लोक देवताओं को। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो राजस्थान के लोक देवता हैं, आखिर इनको पूजा क्यों जाता है। तो दोस्तों, लोक देवता मैंने आपको जैसा कि बताया, वे लोग होते हैं जिन्होंने समाज में सांस्कृतिक मूल्यों की स्थापना के लिए या फिर नारी रक्षा के लिए या फिर गौ रक्षा के लिए या फिर अपनी भूमि की रक्षा के लिए, ठीक है, या तो सांस्कृतिक मूल्यों की कोई स्थापना करने के लिए, या नारियों की रक्षा के लिए, या गायों की रक्षा के लिए, या भूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। सर्वस्व क्या कर दिया? न्यौछावर कर दिया। वे लोग देवता के अंश माने जाते हैं, उनमें देवत्व का अंश माना जाता है और इसलिए उनको लोग जो हैं, स्थानीय लोग, वे उनकी पूजा करते हैं। और जो लोक देवता हैं, ये भी उनका भरोसा नहीं तोड़ते हैं। जैसा कि आपको मैं बता दूं, जो गोगाजी लोक देवता हैं, ठीक है, इनके बारे में आपने सुना होगा। ददरे व चूरू में इनका स्थान है। और गोगाजी जो हैं, अगर किसी व्यक्ति को सर्पदंश हो गया है, यानी कि सांप ने डस लिया है और वह गोगा जी की मेड़ी तक पहुंच जाता है, गोगा मेड़ी तक पहुंच जाता है, तो ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति सर्पदंश से निजात पा लेता है, यानी कि वह बच जाता है, वो मरेगा नहीं, ठीक है, ये गारंटी है। ऐसे ही जो पाबूजी लोक देवता हैं, जब यदि मारवाड़ में कोई ऊंट बीमार हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में पाबूजी की पड़का वाचन कर लिया जाता है और वह ऊंट बिल्कुल ठीक हो जाता है। यानी कि इन लोक देवताओं का अपने आप में एक बड़ा चमत्कार देखने को मिलता है, इसीलिए लोग इन पर विश्वास करते हैं और इन लोक देवताओं की पूजा करते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं राजस्थान के पंच पीरों को। इन्हें राजस्थान के या मारवाड़ के पंचपीर हम कहते हैं, ठीक है। तो ये राजस्थान के या मारवाड़ के जो पंचपीर हैं, ये कौन कौन हैं, तो इन्हें याद करने के लिए
आप एक ट्रिक का उपयोग भी कर सकते हो, और यदि आप वैसे ही याद रख सकते हो तो कोई ज़रूरी नहीं है आप ट्रिक को याद रखें। तो ट्रिक है राम हमें पागो। हमें कौन पागो भाई? राम। ग्रामीण अंचलों में पागो का मतलब होता है कोई मिल गया, ठीक है। तो हमें कौन मिल गया? राम मिल गया, राम हमें पागो, ठीक है, ऐसे हमें याद रखना है। तो दोस्तों राम से बन जाता है रामदेव जी। राम से क्या बन जाता है? रामदेव जी। है से बन जाता है दोस्तों हड़बू जी, और मे से दोस्तों मेहा जी, ठीक है। पा से पाबू जी, और गो से गोगा जी, ठीक है। तो नंबर फर्स्ट रामदेव जी, दूसरा मेहा जी, तीसरे हड़बू जी, चौथे गोगा जी, और पांचवे पाबू जी। दोस्तों आपको मैं बता दूं, इनका कोई क्रम नहीं है, ये क्रम मैं केवल गिनती के लिए दे रहा हूँ, ठीक है, कि भाई पहले नंबर पे रामदेव जी ही आते हैं या दूसरे पे मेहा जी आते हैं, ऐसा कोई क्रम नहीं है फिक्स। आपको केवल पांचों को याद रखना है, ये पांचों मारवाड़ के पंचपीर हैं, इनमें कोई क्रम नहीं होता है। अच्छा दोस्तों, अक्सर क्या कन्फ्यूजन वाला प्रश्न यहाँ से देता है, तो वो इस तरह देता है कि निम्न में से मारवाड़ के पंचपीरों में शामिल लोक देवता नहीं हैं। तो उनमें जो इन के 3 ऑप्शनों के साथ जो चौथा ऑप्शन आता है ना दोस्तों, उनमें ज़्यादातर जो आएगा वो या तो तेजा जी आएगा या फिर देवनारायण जी आएगा, ठीक है। तेजा जी या देवनारायण जी, इन 2 लोक देवताओं को ही वो आपको चौथे ऑप्शन में देता है। 3 ऑप्शन आपको कहाँ से मिलते हैं? यहाँ से। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, ये ट्रिक आपको याद रखनी है। राम हमें पागो, तो राम से रामदेव जी, ह से हड़बू जी, म से मेहा जी, पा से पाबू जी, और गो से गोगा जी, ठीक है। तेजा जी और देवनारायण जी जो हैं ये भी लोकप्रिय लोक देवता हैं, और इन दोनों पर ही डाक टिकट जारी हुई है, तेजा जी पर भी और देवनारायण जी की पड़ पर जारी हुई है। लेकिन ये दोनों ही लोक देवता मारवाड़ के पंचपीरों में शामिल लोक देवताओं में शामिल नहीं हैं। क्लियर है? तो याद रखेंगे, मारवाड़ के पंचपीरों में केवल हमें रामदेव जी, हड़बू जी, मेहा जी, पाबू जी और गोगा जी को ही जवाब सही से देना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा मात्रा में ऐसे प्रश्न किए जाते हैं। किस तरह करेगा कि मारवाड़ के पंचपीरों में शामिल लोक देवता नहीं है। क्लियर है? इस तरह आएगा, नहीं है तो आपको उसमें से छांट लेना है, तेजा जी या देवनारायण जी या कोई और भी लोक देवता अगर ऑप्शन में आए तो उसे आपको सेलेक्ट यहाँ पे कर लेना है कि ये शामिल नहीं है। एक चीज़ आप सभी लोग क्लियर कर लें कि राजस्थान के लोक देवताओं पर 5 से 6 वीडियो बनने वाली हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में मैं इनका विस्तृत वर्णन आपको नहीं करा रहा, केवल इन लोक देवताओं से आज मैं आपका परिचय कराऊंगा, क्योंकि अगर मैं सीधे स्टार्ट कर दूंगा तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। सबसे पहले मैं एक एक करके सभी लोक देवताओं के बारे में आपको बताने वाला हूं, ठीक है, कि कौन कौन से लोक देवता हैं जो पढ़े जाते हैं, और उसके बाद थोड़ा थोड़ा इनके बारे में बताने के बाद जो नेक्स्ट वीडियो है वहाँ से हम क्या स्टार्ट करेंगे, एक एक लोक देवताओं के बारे में। क्लियर है? चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं पंचपीरों की, तो हमने कर ही ली, ठीक है। पंचपीर में कौन कौन से आ रहे हैं? रामदेव जी। तो दोस्तों जो रामदेव जी हैं ये आपके रूणीचा जैसलमेर इनका ठिकाना है, ठीक है। जो छोटी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं BSTC वगैरह, तो वो तो केवल इतना ही पढ़ लें, उनके लिए पर्याप्त है, ठीक है। तो पहले जो रामदेव जी हैं उनका रूणीचा जैसलमेर में स्थायी ठिकाना है, यानी इनका जो प्रधान केंद्र है वो रूणीचा जैसलमेर है। उसके बाद दूसरा स्थान आता है गोगा जी का। दोस्तों जो गोगा जी हैं इनकी जो गोगा मेडी है वो ददरेवा चूरू में तो इनका जन्म हुआ था, और जो गोगा मेडी है वो कहाँ पर है? नोहर हनुमानगढ़ में, ठीक है। दोनों ही जगह इनके मंदिर हैं, नोहर में गोगा मेडी और ददरेवा में शीर्ष मेडी, ठीक है। तीसरे लोक देवता हैं पाबू जी, और पाबू जी का जो मंदिर है वो है कोलूमंड। कहाँ पे है कोलूमंड दोस्तों? तो ये फलौदी जोधपुर में है, ठीक है। तो यहाँ पे पाबू जी की पूजा मुख्य रूप से होती है, प्रधान रूप से
मारवाड़ में, समूचे मारवाड़ में इनको पूजा जाता है, पंचपीरों को तो, ठीक है, इसलिए मारवाड़ के पंचपीर हमने कहा था। चौथे हैं हड़बू जी। दोस्तों हड़बू जी राव जोधा के मित्र थे, ठीक है, इन्होंने उन्हें राज्य दिलाने में बहुत मदद की थी, अतः इन्हें बेंगटी गांव दिया गया था और बेंगटी गांव में ही ये अपंग गायों के लिए चारा लाया करते थे और वहीं पर इनकी गाड़ी की पूजा होती है। और ये बेंगटी गांव दोस्तों है कहाँ? फलौदी, जोधपुर में, ठीक है। तो वहाँ पे इनकी कोई मंदिर नहीं है, इनकी गाड़ी की ही पूजा वहाँ पे मुख्य रूप से कर दी जाती है। इसी तरह मेहाजी, मेहाजी जो हैं दोस्तों, ये आपके बापणी गांव जोधपुर में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे हुआ था? बापणी गांव जोधपुर में। अतः इनकी पूजा भी कहाँ की जाती है? बापणी गांव जोधपुर में ही इनकी पूजा की जाती है, ठीक है, जोधपुर। इसी क्रम में आगे हम चलें तो छठवें स्थान पर आते हैं देवनारायण जी, ठीक है। देवनारायण जी की जो मंदिर है वो आसींद भीलवाड़ा में है। उसके बाद तेजा जी, तेजा जी का जो मंदिर है वो सुरसुरा गांव, सेंदरिया, भावता और आपके ब्यावर, ये चारों ही जगह कहाँ पर हैं दोस्तों? अजमेर में। यहाँ पर तेजा जी के मंदिर बने हुए हैं। साथ ही खड़नाल गांव जहाँ इनका जन्म हुआ था वहाँ भी इनका मंदिर है। खड़नाल कहाँ पे है? नागौर। इसी क्रम में आगे हम चलें तो स्थान आता है मल्लीनाथ जी का। मल्लीनाथ जी राठौड़ों के सरदार थे और बाद में इन्होंने राजवाज तो किया नहीं, राज त्याग कर ये मालानी क्षेत्र, ठीक है, जो कहाँ पर है? बाड़मेर में। वहाँ पे एक जगह है तिलवाड़ा, बाड़मेर में, तो तिलवाड़ा बाड़मेर में इनका जो है मंदिर है। इसी क्रम में आगे हम चलें तो आपके रूपनाथ जी। दोस्तों जो पाबू जी थे ना, उनकी मृत्यु का बदला उनके भतीजे रूपनाथ जी ने लिया था। तो इनका जो प्रधान केंद्र है वो भी कोलूमंड में ही है। कोलूमंड कहाँ पे है दोस्तों? फलौदी, ठीक है। और कोलूमंड में ही आपके उनका है क्या नाम है, पाबू जी का, ठीक है। तो जो रूपनाथ जी हैं ये आपके उत्तराखंड में भी पूजे जाते हैं। उत्तराखंड में इन्हें बालकनाथ के नाम से पूजा जाता है, बालकनाथ, ठीक है। इसी क्रम में हम आगे चलते हैं तो स्थान आता है देव बाबा का। ध्यान रखना, देव नारायण जी और देव बाबा अलग अलग हैं, ठीक है। और देव बाबा का जो मंदिर है वो है नंगला जहाज, नंगला जहाज। और ये नंगला जहाज कहाँ है? बैर भरतपुर में, ठीक है। यहाँ पे देव बाबा का आपके मंदिर है। इसी क्रम में आगे हम चलें तो उसके बाद स्थान आता है आपके तल्लीनाथ जी का। तल्लीनाथ जी जो हैं दोस्तों, ये आपके जालौर में एक गांव है, पांचोटा गांव, जालौर में इनका जो है मंदिर है तल्लीनाथ जी का। इसके बाद जो हम आगे चलते हैं वो है आलम जी। आलम जी से वुमन सुपरवाइजर में एक प्रश्न आया था, इनका उपनाम पूछ लिया था, ठीक है। आलम जी जो है, आलम जी का धोरा कहाँ पे है? ये आलम जी का धोरा, आलम जी का धोरा बाड़मेर। तो इनका उपनाम पूछा था उसमें वुमन सुपरवाइजर 2015 की भर्ती में। तो आलम जी का उपनाम क्या है? जैत मलूत राठौड़। क्या था? जैत मलूत राठौड़। अगला जो स्थान आता है वो आता है भूरिया बाबा का। भूरिया बाबा जो हैं दोस्तों, ये आपके चोटीला गांव, चोटीला गांव ये कहाँ पर है? सिरोही में पड़ता है। यहाँ पर मुख्य रूप से इनकी पूजा की जाती है भूरिया बाबा की। और इन्हें जो भील लोग हैं वो इन्हें मुख्य रूप से पूजते हैं। और गौतमेश्वर
के नाम से भी इनकी पूजा मुख्य रूप से की जाती है। ठीक है, और मीणा लोग जो हैं वो भी इनकी मुख्य रूप से पूजा करते हैं, और मीणा तो झूठी कसम इनकी खाते ही नहीं है। चलिए आगे पढ़ते हैं डिटेल रूप से। अगला स्थान आता है वीर फत्ता जी, वीर फत्ता जी का। वीर फत्ता जी जो हैं ये नगा गांव जैसलमेर में जन्म हुआ था इनका, और वहीं पर इनका जो है प्रमुख रूप से मंदिर बना हुआ है। इसी क्रम में केसरिया कुंवर जी, केसरिया कुंवर जी, तो ये जो हैं गोगा जी के पुत्र हैं, गोगा जी के पुत्र। तो इनका जो मंदिर है वो भी कहाँ पर है, गोगा मेड़ी के पास। ठीक है, इनके बाद जो स्थान आता है वो आता है आपके भूमिया जी का। तो भूमिया जी तो आपको पता है, प्रत्येक गांव में भूमिया जी का जो है मंदिर आपको मिलता है छोटा। इसके अलावा अगला जो स्थान आता है वो आता है आपके डूंग जी जवाहर जी का। डूंग जी जवाहर जी ये 1857 की क्रांति के समय के लोक देवता हैं, और इनका जो प्रधान केंद्र है वो है बाठोट पटोदा, ये गांव है कहाँ पर, सीकर में। तो बाठोट पटोदा इनका प्रधान केंद्र रहा है, वहीं पे इनका मंदिर है। इसके बाद जो स्थान आता है दोस्तों वो आपके आता है बग्गा जी का। बग्गा जी जो हैं ये रीडी गांव, रीडी या बग्गा गांव कहाँ पर है, रीडी या बग्गा गांव, बीकानेर, वहाँ पर जाखड़ समाज के कुल देवता के रूप में ये पूजे जाते हैं। इसी क्रम में मामदेव, मामदेव या मामादेव जो होते हैं ये दोस्तों बरसात के देवता के रूप में पूजे जाते हैं, तोरण के रूप में। प्रत्येक गांव में इनकी भी पूजा होती है। ठीक है, इसी क्रम में आगे स्थान आता है कल्ला जी राठौड़ का। आपको पता है कल्ला जी राठौड़ अकबर के विरुद्ध चित्तौड़ के युद्ध 1567-68 में लड़े थे। ठीक है, तो मुख्य रूप से इन लोक देवताओं को हम पढ़ने वाले हैं। अगली वीडियो के माध्यम से हम सबसे पहले जानेंगे गोगा जी के बारे में, उसके बाद बाबू जी, फिर रामदेव जी के बारे में। ठीक है, इस तरह क्रमशः हम एक एक करके सभी लोक देवताओं को पढ़ने वाले हैं। दोस्तों आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी, केवल मैंने आपको आज लोक देवताओं का परिचय कराया है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।